नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जी हां, आज मंगलवार है। आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम गुड लक गुरु, और वो भी कहां, इंडिया न्यूज पर। आपका स्वागत करती हूं और परमपिता परमात्मा से कामना करती हूं कि आपका दिन आज बहुत शुभ रहे। आज के अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको आपकी 12 राशियों का हाल तो बताऊंगी। फोन लाइंस खुल गई हैं, आपके फोन्स भी हम लेंगे, फोन पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जब भी आप हमें कॉल करें, आप हमें अपना नाम बताएं, जरा ऊंची आवाज में एनर्जी के साथ मुझसे बात करें और जिसके विषय में पूछना चाहते हैं उसका नाम बताएं, लेकिन अपने टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। आज आपको मैं बताऊंगी मंगलवार का व्रत रखने के क्या फायदे होते हैं, पवन पुत्र हनुमान को कैसे खुश किया जाता है, आखिर हनुमान चालीसा में कौन सा छुपा है राज, हनुमान चालीसा को पढ़ने के क्या नियम है और क्या तरीका है। अक्सर लोग ये कहते हुए आपको दिखाई देते हैं कि हम तो आते जाते ऑफिस उठते बैठते हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हनुमान चालीसा है, मजाक नहीं है। हर चीज को करने के कुछ नियम होते हैं। क्या आप उन नियमों को फॉलो करते हैं? क्या आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या आपके हाथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक होती है? ये तमाम तरह के सवालों के जवाब आज आपको यहीं पर मिलेंगे। मंगलवार का व्रत क्यों रखा जाता है? आखिर मंगलवार का व्रत क्या महिलाएं रख सकती हैं? क्यों महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? आज के इस कार्यक्रम में आपको हनुमान जी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि प्रीति हो तो राम और हनुमान जी जैसी हो, भक्ति हो तो बिल्कुल हनुमान जी जैसी हो, और श्रद्धा हो अपने भक्तों के प्रति और कुछ समर्पण की भावना हो तो राम जैसी हो। तो आज आपको पता चलेगा आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों का हल केवल और केवल अगले 45 मिनट में इसी कार्यक्रम में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे कॉल करिए। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि हनुमान जी की पूजा से सभी संकट दूर होते हैं। पवन पुत्र हनुमान अमर हैं और धरती पर इस वक्त किसी ना किसी रूप में आपके और मेरे साथ हैं। कहते हैं जहां पर भी उनकी जोत जलती है या उनका नाम लिया जाता है या राम नाम का स्मरण किया जाता है, वहां वो जरूर पहुंचते हैं। कहते हैं हनुमान जी को राम कथा बेहद पसंद है। राम नाम लेने से वे बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। उनका दिन है मंगलवार, और मंगलवार का व्रत रखने से जादू टोना सब खत्म होता है। व्यापार अच्छा होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई डील नहीं हो रही तो आपको मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार का व्रत छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी रख सकते हैं। इससे पवन पुत्र हनुमान जी तो खुश होते हैं, राम जी का भी आशीर्वाद मिलता है, लेकिन मंगल ग्रह भी बहुत मजबूत होता है। क्या आप कुंडली के अंदर मांगलिक हैं? अरे वाह, आज है दिन मंगलवार का, और आपको पता है हमें सबसे पहला कॉल किसका आया है? राम जी का। नमस्कार राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मेरा बच्चा, आपका नाम राम है? जी जी, मेरा नाम राम है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात कर और आज हनुमान जी का दिन हो और राम जी का कॉल आ जाए तो क्या चाहिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, मुझे आप तक आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या सवाल है? हाँ जी मैम, मैं नागालैंड में पोस्टेड हूँ और मैं आर्मी से हूँ मैम। जी, सवाल? तो हाँ मैडम, मेरे 2 सवाल थे मैम। मैं जैसे यहाँ नागालैंड में पोस्टेड हूँ, तो मेरे को दिल्ली में पोस्टेड जाना था, लेकिन उसमें मेरा नंबर लगाया था तो कहीं नंबर ही नहीं आ रहा है मैडम। तो मैं चाह रहा था कि वो मेरा नंबर कैसे आ गया दिल्ली में, मतलब थोड़ा नजदीक हो जाऊंगा उनके पास। ऐसा लग रहा है राम जी बहुत दूर से कहीं से बात करें, इनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, लेकिन निश्चित ही आप तक जरूर पहुंच पा रही होगी। मैं इनका प्रश्न कुंडली से सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए राम जी, आपका प्रॉपर सवाल क्या था वो मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगी, स्पीकर थोड़ा सा आवाज तेज कर दीजिए ताकि आवाज मुझ तक जरूर पहुंचे। और आपके सवाल का जवाब ये है कि आज आप एक पानी वाला नारियल लेंगे और पानी वाला नारियल लेकर उसके ऊपर अपने हाथ से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर इस पर रोली बांधेंगे और पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसे अर्पण कर आएंगे 11 रुपए के साथ। और ऐसा आप 5 मंगलवार करेंगे। जो भी कार्य आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, जो भी आपने मुझसे सवाल पूछा, वो आपका कार्य निश्चित रूप से ही सिद्ध होगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आनंद जुड़े हैं हमारे साथ। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए।
सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यूट्यूब चैनल का लिसनर हूँ, पिछले 4 साल से आपका शो फॉलो कर रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली आपका शो देखती है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। आपका शो देखने के बाद हमारी लाइफ काफी एक्सचेंज हुई है एंड मेरे को पर्सनली रेडियो जॉकी बनना है एंड इसके अलावा घर में थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है क्योंकि खर्च बहुत हो गया है और मेरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का ड्रीम है। दैट इज माई फ्यूचर एम कि मेरे को एक अच्छा रेडियो जॉकी बनना है और फिर आपको भी इंट्रो करना है अपने शो पे। हाँ, थैंक यू सो मच। और ऐसा जरूर होगा, हम दोनों मिलकर एक बहुत बढ़िया शो करेंगे और आप ऐसा कर पाएंगे। आपको एक जादुई उपाय बताती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सबसे पहले तो अपने हाथ में पन्ना पहन लो, क्योंकि पन्ना पहनने के लिए आर्थिक स्थितियां ना हो तो मैं हूं ना। अपने सीधे हाथ में कलाई पे हरे रंग का धागा बांध लो, बुधवार वाले दिन यानी कल बांध लेना और समय समय पे से मेरा बच्चा बदलते रहना। एनर्जी इतनी है आपके अंदर, उस एनर्जी को संभालना है, गुस्सा नहीं करना, नेगेटिव तौर पर नहीं जाना। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आपको बैठकर लाल रंग के आसन के ऊपर, और वो ऊनी आसन हो तो होए उसके ऊपर बैठ के हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण जरूर पढ़ना है। और आपको करना है जादुई उपाय। आपको अपनी विश की मैं रेडियो जॉकी बन गया हूं, मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं डॉक्टर वाई राखी के साथ अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूं। आप देखिए, आप इस पूरे विश को एक कागज पर लिखकर अपने घर की घड़ी के पीछे चिपका दीजिए और घड़ी पे रोज अगरबत्ती दिखाइए। ये घड़ी वाला जादुई उपाय तो दुनिया जानती है, जो मेरे यूट्यूब परिवार से हैं, कि लाखों लोगों की लाइफ इसने बदल दी है। तो आप इस जादुई उपाय को जरूर करें और आपकी किस्मत बदल जाएगी। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। अंजू तनेजा जी जुड़ी है। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं करनाल से बोल रही हूँ मैम। ओए होए, बताइए जी, बड़ी दूर से कॉल किया आपने। हाँ जी मैम, बस मैं भी आपका 2-3 साल से ये प्रॉब्लम देख रही थी कि हाँ तो मेरे को आज मुश्किल से कॉल मिला है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे फॉलो करती हैं। बताइए क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का काम भी सेटल नहीं हो रहा है और मेरे बच्चों का काम भी सेटल नहीं है। कब तक ये प्रॉब्लम सोल्व होएगी? हमें बहुत परेशानी है। आपके घर का नंबर बताइए मुझे, जो आपका मकान नंबर है, हाउस नंबर। हाँ, हाउस नंबर 303 है। 303। एक छोटा सा उपाय आप करेंगी। आज आप 6 गोमती चक्र लेंगी, 6 कौड़ियां लेंगी, इन सबको आप पवन पुत्र हनुमान जी के सामने गंगा जल से धो के रखेंगी, दिया जलाएंगी, अगरबत्ती दिखाएंगी, सुंदर सा लाल रंग का एक कपड़ा या पोटली ले लेंगी, उसके अंदर इन सबको बांधकर, इसमें थोड़ी सी पीली सरसों बांधकर आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। इससे आपके काम जादुई रूप से होने लगेंगे। मुझे आपके घर के अंदर वास्तु दोष क्लियर दिखाई दे रहा है। प्लस आपको एक सलाह और दूंगी, बच्चों से कहिए जैसे सांस लेना जरूरी है, आना और सांस का जाना जरूरी है, वैसे आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके पति देव का हनुमान जी के मंदिर जाना जरूरी है। मैं कुछ भी नहीं कहती कि कुछ बड़ा बड़ा करो, बस वहां जाके उनके सामने बैठ जाओ, समर्पण कर दो, इतना कर लीजिए। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर आपको हनुमान जी से जुड़ी बड़ी मजेदार बातें बतानी है आज मुझे। आर्थिक पक्ष मेष राशि की बात करते हैं। इतना एक्साइटेड हो रही हूं आपको राशियां बताने में कि राशि का नाम ही लेना भूल गई। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें। घर परिवार के बीच में माहौल को अच्छा रखें और आज आप अपने घर परिवार के बीच में अच्छा महसूस भी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बात वृषभ राशि की। पैसों की बचत में आप सफल रहेंगे, मतलब आज पैसा जोड़ पाएंगे। कोई करीबी विदेश आपका जा सकता है, जो विदेश जा रहा हो उसे जादू की झप्पी जरूर दे दीजिएगा। सेहत ठीक रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, अगर आपकी बात की जाए तो आपको लोन मिलने में की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ रही हैं। ऑफिस में मनचाहा परिणाम मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। सो आज आपका दिन भी बहुत खूबसूरत रहने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका जीवन बहुत बढ़िया रहे। हम आपसे आज हनुमान जी के मंगलवार के व्रत की बात करें। व्रत रखने के फायदे क्या होते हैं? मंगलवार को व्रत रखने के फायदे क्या होते हैं? क्यों रखा जाता है मंगलवार को व्रत? मंगलवार को व्रत रखने से क्या फायदा होता है? सावन के महीने में जो मंगलवार का व्रत रखा जाता है उसे मंगला गौरी का व्रत कहते हैं, परंतु आम दिनों में भी मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। मंगलवार का व्रत रखने से मंगल ग्रह ठीक होता है, हनुमान जी की कृपा बनती है और मंगलवार का व्रत रखने से मांगलिक दोष भी खत्म होता है। मंगलवार का व्रत रखने से आत्मबल बढ़ता है, सरकारी नौकरी मिलती है, भाई बहनों का, भाई भाई का आपस में प्यार बढ़ता है, खासकर आपस में भाइयों का, क्योंकि मंगल जो है आपके भाई का कारक भी होता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बताइए दिनेश जी, क्या सवाल है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से।
कानपुर से। कानपुर में माहौल ठीक है? हाँ, माहौल ठीक है, एकदम सही है। हमारे पास हमारी शॉप के साथ थोड़ी सी दूर पे भैया का। जी जी जी, बताइए क्या सवाल है? हमारी जन्म तिथि है 20/12/1969। जी, सवाल क्या है? व्यापार नहीं चल रहा मैडम अब, और हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही है। जी सर, आपका बेटे का नाम क्या है? तुषार गुप्ता। सर कोई बात नहीं, आप पहले मैं आपको एक बात कह दूं दिनेश जी, आपका पूरा नाम शायद दिनेश शंकर है। दिनेश शंकर गुप्ता। वाह सर, बहुत ही खूबसूरत माता पिता ने नाम रखा है आपका। आपका नाम लेने से दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो सकती है। सर मैं आपको एक बात कहूंगी कि आपकी तबीयत आने वाले टाइम में खराब होती हुई दिखाई दे रही है, सो मुझे आपकी सेहत का बहुत ध्यान है। व्यापार तो जब जान है तो जहान है। आपका व्यापार अच्छा चले इसके लिए सर आज आप एक नारियल लेंगे पानी वाला, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और सर उसे अगर कानपुर में कहीं जल बहता हुआ जल हो, नदी हो, उसमें आप इसे जल प्रवाह कर देंगे। बात बेटे की शादी की, आपके पितृ सर नाराज हैं, संभवतः हो सके तो नदी के किनारे बैठकर अमावस पर या फिर हरिद्वार जाकर अपने पितरों को मनाइए। नाराज पितृ आपके घर में घर परिवार को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। मैं अपने दोस्तों को, अपने प्यारे देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि मंगलवार का व्रत रखने से आपको मैंने बताया व्यापार बहुत अच्छा चलता है, मांगलिक दोष खत्म होता है, घर में अगर किसी ने जादू टोना कर रखा हो उससे आप बचते हैं, आपका मन अगर कहीं पर कैद हो, बंदा बंदा सा हो, आपके रास्ते अगर नहीं खुल रहे हो तो मंगलवार का व्रत ओए होए बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब रख सकते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंगलवार का व्रत महिलाएं नहीं रख सकती। आप मंगलवार के व्रत को केवल हनुमान जी से मत जोड़िए, आप मंगलवार के व्रत को मंगल ग्रह से भी जोड़िए, जो आपका ग्रह अच्छा होगा। खासकर जिन बच्चों का मांगलिक दोष होने की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा, उन्हें मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। मंगलवार के कुछ नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। क्या, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। रजनी जी स्वागत है। जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। मैम मेरे 2 सवाल हैं। आप पहले बताओ कहां से बोल रही हो? मैं यूपी से बोल रही हूँ। इसीलिए तुम्हारी आवाज में इतना जोश है। बताओ। जय श्री राम। मैम मेरे 2 सवाल हैं। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ और अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहले पापा के बारे में पूछो और पापा का नाम बताओ। मैम मेरे पापा का नाम है गोविंद विश्वकर्मा जी। मैम वो काम तो करते हैं पर उन्हें सक्सेस नहीं मिलता। और पापा क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव काम करते हैं। मंगलवार के दिन बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहन का नाम बताओ और सवाल पूछो। रानी। रानी नाम है। सवाल? मैम वो भी 10th का एग्जाम दे चुकी है, वो 11th में जाएगी, तो मैम वो कौन सा सब्जेक्ट ले और उसका करियर क्या होगा? ठीक है, देखो मैं एक बात बताती हूँ। रजनी, घर वालों ने नाम बड़े प्यारे रखे हैं, रजनी, रानी। सबसे पहले पिताजी की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चीजों का काम करता है या बिजली का काम करता है या उन्हें बेचता भी है, तो उसका कारक होता है कि उसका मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा है, तभी उसे ये काम करा रहा है। अब अगर पिताजी मंगल को और अच्छा कर ले, जैसे कि मैं आज इस कार्यक्रम में मंगलवार के व्रत रखने के नियम बताऊंगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके पापा के लिए। आपके पिताजी का काम शुरू हो जाएगा। आज आप अपने घर की छत पर एक झंडा जरूर लगवा ले पिताजी से। बात तुम्हारी बहन की, जिंदगी में मेरे को फॉलो करना शुरू कर दो। कोई ज्योतिष, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी बहन से कहो कि साइंस ले ले और आगे चलकर डॉक्टर बन जाए, और उस बच्ची का डॉक्टर बनने का मन ना हो, और मेरे फोर्स में आकर आप उसे कह दें कि आप उसे साइंस ही लेनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर वाई राखी ने कहा है, जो कि गलत होगा। आपकी बहन से कहिए आर्ट्स की तरफ जाए, सरकारी नौकरी लगने के इसके चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर इसका आर्ट्स के सिवा कोई और सब्जेक्ट लेने का मन हो तो मुझे दरकिनारे कर दे। जो मन से आत्मा आती है कि ये सब्जेक्ट मैं अच्छा जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ और ये मेरे लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप में से कोई मुझे, आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कह राखी जी आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं, तो मुझे पता है कि मैं नहीं बन सकती हूँ, तो किसी के कहने पर भी मैं सिंगिंग करना शुरू नहीं करूंगी। कुंडली आपकी बहन की प्रॉपर मेरे पास है नहीं, इसलिए सवाल का जवाब आधा अधूरा है, पर मुझे लगता है सरकारी विभाग में ये आगे जाके बढ़ सकती है, इसलिए इसे IAS की तैयारी करनी चाहिए और इसे आर्ट्स की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी इसका जो मन हो इसे वहीं लेके जाइएगा। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्वेता जी से बात करते हैं। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी माँ। श्वेता जी मेरा बच्चा। जय माता दी। गुड़िया कहाँ से बोल रही हो? मैं पटना से बोल रही हूँ माँ। ओए होए, इतनी दूर से। बताओ क्या सवाल है?
जी मैम, एक बार मैंने बात हुई थी आपसे, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछी कि मुझे जो बच्चा नहीं हमारा उसके बारे में, और आज मैं पूछ रही अपने भाई भौजाई के लिए और एक बहन के लिए। जी, आप बताइए क्या नाम है उनका? मेरी बहन का नाम है रीमा, जो कि प्रेग्नेंट है। उनको कौन सा भजन सुनना चाहिए? ओहो, अच्छा। और जी, और एक मेरी भौजाई है, मेरे से छोटी है, उनका 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, भरजा उनका नाम बताइए। मेरे भौजाई का नाम है नेहा और भाई का नाम है अजीत। आप अपनी भुरजाई से, कितना प्यारा लग रहा है, आप भुरजाई बोल रही है तो मतलब कानों में जैसे शहद घुल रहा है। ऐसे शब्द सुने हुए शहरों में तो सालों हो जाते हैं। अपनी भुरजाई से कहिएगा कि उन्हें संतान प्राप्ति जल्द होने वाली है। पति पत्नी दोनों आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर नमक पारे और बूंदी का प्रसाद लगाएं और दोनों पति पत्नी दोनों सुंदर कांड का पाठ करना 40 दिन तक लगातार शुरू कर दे। बीच में अगर किसी कारण से महिला का रह भी जाए तो पुरुष लगातार करें। अब बात करते हैं कि कौन सा भजन सुनना चाहिए। वो प्रेग्नेंट है, अगर शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा चाहिए तो माँ दुर्गा के भजन सुनने चाहिए। अगर रोमांटिक और बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ बच्चा चाहिए तो श्री कृष्ण भगवान के भजन सुनने चाहिए। और एकदम भोला भंडारी सीधा साधा बच्चा चाहिए तो शंकर भगवान के भजन सुनने चाहिए। और पुरुषोत्तम राम चाहिए, अपने वचन को पूरी तरह से निभाने वाला, तो राम के भजन सुनने चाहिए। तो इस तरह से शिव के, राम के, जैसे भगवान का आपने अपने जीवन में आचरण देखा है वैसे ही भजन सुनेंगे, आपके बच्चे का भी आचरण वैसे ही होगा। भजनों में इतनी शक्ति है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी, आपका नाम बच्चा? नरेंद्र बोल रहा हूँ राजस्थान से। अरे वाह, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़। बताइए क्या सवाल है? जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1980, दिन में 1 बजे 30 उदयपुर। सवाल? परेशान हूँ व्यापार में। किस चीज से व्यापार में परेशान है? क्या व्यापार करते हैं आप? मैं फर्टिलाइजर का व्यापार करता हूँ, सीड का, पेस्टिसाइड का। आपकी रूटीन क्या रहती है? आप सुबह उठ के किस भगवान की आराधना करते हैं? मैम, मैं डायरेक्ट कोई आराधना नहीं करता, केवल मन घर में जो सिंहासन है उस पर धोख दे के चला जाता। अच्छा, वो बहुत अच्छा करते हैं आप। लेकिन अगर आप अपना एक नियम बना लें, नियमित रूप से मंदिर जाना, कबूतरों को बाजरा देना, गाय को 2 खीरे खिलाना, तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा चलेगा। हम भगवान के करीब नहीं जाते। जब हम भगवान के करीब जाते हैं, जैसे अगर आप किसी भी इत्र की बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर चले जाएं, जब वहां से आप वापस आएंगे, आपने इत्र को भले ही ना छुआ हो लेकिन आपके कपड़ों से सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। जब हम परमपिता परमात्मा के पास जाना शुरू करते हैं तो हमारे काम जादुई रूप से बनने लगते हैं। केवल भगवान के आगे धोख लगाना, हाथ जोड़ना या सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। ये कलयुग है, कर्म प्रधान है। तो सबसे पहले कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी या गाय को खीरा खिलाना, चींटियों को खाना देना, कट्टू गिलहरी को छोटे छोटे ब्रेड के पीस और टुकड़े देना, और कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पनीर जरूर खिलाना। पनीर ना भी खिला पाए, एक छोटा सा बिस्किट का 5 रुपए 2 रुपए का पैकेट खिला दीजिए, किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी। अपने अंदर झांकिए और पूछिए। सुबह उठकर हम तो चाय पीने, ग्रीन टी पीने, दूध पीने और जूस पीने शुरू हो जाते हैं। क्या हमने किसी को खिलाया खाने से पहले? अंजू बालाजी जुड़ी है हमारे साथ, हमारी अगली कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी। जय माता दी मेरा बच्चा। आप कहाँ से बोल रही हैं गुड़िया? मैं भी करनाल से बोल रही हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। करनाल के हमारे काफी कॉलर्स हैं, बताइए क्या सवाल है? मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था जी, तो उसका केस चल रहा है, वो क्लेम अब कब तक मिल पाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि मेरा मकान कब तक सेल हो जाएगा? आपको मकान जो सेल करना है उसका नंबर बताइए। 303 है मैम। ठीक है, आप एक छोटा सा काम करेंगी मकान सेल करने के लिए। आज आप अपने मकान में जिसे सेल करना है, हनुमान जी की मूर्ति से पहाड़ जो उन्होंने उठा रखा है उस पहाड़ पे से सिंदूर लेकर जिस मकान को बेचना है उस पे स्वास्तिक बना कर आएंगी। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं जिन्हें मकान या प्रॉपर्टी बेचनी है वो ये काम कर ले। और पति देव का आपने कहा कि एक एक्सीडेंट का केस था, क्लेम करना है, तो इस साल सब क्लेम क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ जुलाई के महीने का इंतजार कीजिए, क्योंकि मंगल और राहु की युक्ति आपस में मिटकर अंगार दोष बनाएगी। त्राहीमान मच जाएगा देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। लेकिन जो बेकसूर हैं, जो बेमतलब पे अंदर सजा काट रहे हैं, उनको जमानत मिलेगी। और जिन्होंने गलतियां की थी वो चाहे 5-5, 6 साल बाद अंदर जाएं, वो अंदर जरूर जाएंगे। सबको सबके कर्मों का फल देने शनिदेव आ रहे हैं। चलिए राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि। अचानक धन का लाभ होगा,
सेहत में सुधार होगा। घर के कामों में आप व्यस्त रहेंगे। व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि कष्टों से इंसान बचता है। अगर फालतू सोचता है तो तकलीफों में आता है। बात अगली राशि की कर लेते हैं, जो है सिंह राशि। रिश्तों में सुधार हो सकते हैं। परिवार के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ओए होए, फिर क्या बात है। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रॉपर्टी खरीदने का दिन मंगलवार अत्यधिक शुभ होता है। बात कन्या राशि की, संपत्ति के विवाद सुधर जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। लड़ाई झगड़े जो थे वो खत्म हो जाएंगे। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आप बहुत खुश रहेंगे और आज आपकी वजह से आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। ओए होए, फिर जीवन में क्या चाहिए। तो ये जिंदगी की कहानियां हैं जो जैसी हैं वैसी चलती रहेंगी। हम आपको आगे हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, हनुमान जी से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, लेकिन आप हमें कॉल करते रहें। कितने व्रत मंगलवार के रखने चाहिए, अक्सर आप लोग यही पूछते हैं। मंगलवार के आप मिनिमम 5 व्रत, 21 व्रत या 45 व्रत जरूर रखें। कई लोग जो है आजीवन व्रत भी रखते हैं कि जब तक जीवित है तब तक रखेंगे, कोई बात नहीं, रख सकते हैं। इस व्रत को जीवन में एक बार तो जरूर रखना चाहिए और रखकर देखिए। चाहे केवल 5 मंगलवार ही व्रत रखिए, पूरी तरह से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक आपने ये व्रत नहीं रखे हैं तो मेरे कहने पर ये व्रत रखें। इन व्रतों को रखने के नियम या पालन कोई बड़े बड़े नहीं है। सुबह जल्दी उठना है, उठकर अपने हाथ में थोड़े से लाल रंग के पुष्प और थोड़ा सा चावल लेके हनुमान जी के सामने संकल्प करना है कि मैं ये व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं। मैं 5, 21 या 45 व्रत रखूंगा। मैं ये व्रत मीठे या नमकीन रखूंगा। वैसे शास्त्र कहते हैं व्रत मीठे ही रखने चाहिए और आपको आज के व्रत में आटे का हलवा जरूर खाना चाहिए। सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। आपको ये व्रत रखकर अपने घर की तुलसी पर झंडा जरूर लगाना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में भी झंडा जरूर लगाना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। जय माता दी। जय माता की। जी बताइए आपका नाम। मैम मेरा नाम दीपक है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी दीपक जी बताइए क्या सवाल है। मैम मेरे को अपने बारे में पूछना था। मैम मेरे को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा दीपक, और गुस्सा किस पे आता है? इसे सुबह सुबह आता है कि शाम को आता है, कभी भी आ जाता है? मैम कभी भी। मेरा बच्चा, आपकी शादी हो गई? जी। अच्छा, तो फिर पत्नी पे बहुत गुस्सा करते होगे? हाँ, पत्नी पे भी। अच्छा, तो आपको लगता है कभी कभी कि आपको इस गुस्से से बाहर आना चाहिए? जी। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैम मैं मीडिया में हूँ। मीडिया में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब मीडिया में काम करते हैं तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया में काम करना। अपने गुस्से पर काबू करने के लिए मैं 3 बातें बताती हूँ। सबसे पहले आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए, वो जरूरी है। दूसरा, आप शिव चालीसा पढ़िए और तीसरा, सोमवार के व्रत रखिए। चौथा, काले और नीले रंग के कपड़ों से बाहर रहिए और गंगा जल पीना शुरू करो। लड़ाई और लस्सी जितनी भी बढ़ाओ वो बढ़ती चली जाती है। और एक बात बताऊं आपको, पर्सनली बता रही हूं, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई करने वाला इंसान, गुस्सा करने वाला इंसान, लोगों को फालतू बातें बोलने वाला इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है। हम आते अकेले हैं, हम जाते भी अकेले हैं, लेकिन जिंदगी तो अकेले नहीं चलती ना। ये बीच में जो मेला है, इस मेले की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। इसलिए मेरा बच्चा, मेरा बाबू, गुस्सा मत करना। गुस्सा जब भी आए शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। विद इन 5 डेज आप देखोगे कि आपका गुस्सा छू हो रहा है और आपकी नेचर में बदलाव आ रहा है। तो यूं ही आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और गुस्से पर काबू करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। लीजिए, अभी राम जी ने हमें कॉल किया था, अब हमें लक्ष्मी जी ने कॉल कर लिया है। लक्ष्मी जी स्वागत है। मैडम जय माता दी। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हो गुड़िया? हम भोपाल से बोल रहे हैं मैडम। बहुत ही दूर से बोल रही हो, बताइए क्या सवाल है? जी, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, वो कम से कम 36-37 साल का हो गया, वो करा नहीं रहा शादी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा कि मेरा मकान नहीं लिख पा रहा है या बन पा रहा है। मकान बनाना है। अच्छा, बेटे का नाम? विनय कुमार। अच्छा, किसी से प्यार करता है जो शादी नहीं कर रहा? पता नहीं मैम, वो पहले एक लड़की आई थी, फिर उसने मना कर दिया, फिर उसने शादी नहीं की। तो देखिए तो कि अभी भी मना करता है। ऐसा सच्चा प्यार अब दुनिया में कहाँ मिलता है कि एक ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद वो शादी नहीं करना चाह रहा। अगर आपका बेटा आपके साथ बैठा है तो उसे एक बात समझाइएगा कि जिंदगी में लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर जिंदगी कभी नहीं रुकती। मेरा बच्चा, आपको शादी केवल अपने लिए नहीं करनी, अपनी माँ के लिए भी करनी है। तो शादी के आपके पूरे योग बने हुए हैं, लेकिन सॉरी, योग आपके सिर्फ सितंबर अक्टूबर तक बने हैं। अगर इस
इस वर्ष आपकी शादी नहीं हुई तो फिर शादी होगी ही नहीं। इसलिए माँ जो कहती है, माँ की बात ध्यान से सुनो। अब बात आपके मकान की कि आपका मकान नहीं बिक रहा। आज 7 तांबे की कील खरीदकर उसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाकर, वहां से उठाकर, उन्हें पूरी तरह से सिंदूर लगाकर अपने उस मकान के मुख्य दरवाजे पर जाकर गाड़ दीजिए जिस मकान को आप बेचना चाहते हैं, और उस मकान के बाहर एक लाल रंग का झंडा भी लगा दीजिए। तो आपको महसूस होगा कि आपका मकान जल्दी जल्दी बिक रहा है और अच्छे अच्छे दामों पर बिक रहा है। और घर के माहौल को ठीक कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ कुंडली आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां लक्ष्मी कभी नहीं आती, भले ही फिर आपका नाम लक्ष्मी है। आपकी भी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल हो सकती है। आप इस वक्त देख रहे हैं गुड लक गुरु, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री राम। रेनू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, और आप कैसे हैं? आप भी बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल है कि मैम हमारा कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एंड दूसरा है कि मुझे सिंगर बनना है मैम अपनी लाइफ में, और मेरे भाई को आरती बनना है। अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो तुम एक लाइन गाना गा के तो सुना दो। ओके। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राखी मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गाती हो और सिंगर जरूर बनोगी। आपको अगर सिंगर बनना है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, सरस्वती माँ की आराधना और शिवलिंग पर शहद अर्पण करना। कर्जा बहुत ज्यादा हो रहा है तो बस टीवी देखो, क्योंकि अगला उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ वो कर्जा कैसे उतरेगा यही बताने जा रही हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है मैंने आपको गाना गाने के लिए क्यों कहा? जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं उनमें किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे कहो गाओ तो गाना चाहिए। मैं देखना चाह रही थी इतने लाखों लोग आपको देख रहे हैं, इनके बीच में आप गा पाएंगी कि नहीं गा पाएंगी? तो कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी आप में है नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस आप जिस राह पर हैं, प्रैक्टिस सुबह 4 बजे उठकर अपने गाने की जरूर करो, क्योंकि जो कार्य ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है ओए होए उसकी तो बात ही क्या, वो 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस ही होता है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अगली राशि यानी कि तुला राशि। घर में खुशी का माहौल होगा तो फिर क्या, मजा आ गया। आपको शहर के बाहर जाना पड़ सकता है, अपनी सारी दवाइयां मेडिसिन साथ लेकर जाइएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। ओए होए, फिर तो हो गई बल्ले बल्ले आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई नई स्कीम में निवेश करने का आप सोच सकते हैं और उसमें आपको फायदा भी होगा। लंबी यात्रा के दौरान आपको सावधानी रखनी है। बिल्डर और डीलर्स के लिए दिन बहुत अच्छा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। बात धनु राशि की। धन का लाभ हो सकता है। आज किसी ना किसी रास्ते से घर के अंदर धन आएगा। घर में मेहमान भी आएंगे। तबीयत आपकी थोड़ी सी नम रहेगी, लेकिन खराब है, तबीयत खराब है ऐसे करके और खराब मत कर लेना। हाँ, अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन शुभ हो। चलिए अब बात करते हैं कि पूजा विधि सुबह आपको कैसे करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अगर आप व्रत रखें तो भी, अगर आप व्रत ना रखें तो भी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के अंदर लाल रंग के कपड़े पहने और लाल रंग की एक पटरे पर चौकी बिछाकर उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखें और साथ में राम और सीता जी की भी तस्वीर जरूर रखें। सबसे पहले गणेश जी को याद करें, क्योंकि गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। फिर अपने हाथ में लाल पुष्प और थोड़े से चावल लेकर संकल्प करें कि आप भगवान के व्रत रखने जा रहे हैं। आज से आप केवल हनुमान जी की पूजा करेंगे। फिर भगवान को पुष्प माला लाल रंग की अर्पण करें। केले का भोग लगाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं। अपनी परेशानी बताएं। तिल्ली के तेल का दीपक भगवान के सामने जरूर जलाएं। लाल बत्ती के अंदर जलाएं तो अच्छा है, और तिल्ली के तेल भगवान को बेहद पसंद है। भगवान को गुलाब का इत्र अर्पण करें। मंगलवार के व्रत की कथा सुबह सुबह ही पढ़ लें। भगवान को भोग लगाकर आरती करें और वो प्रसाद सबके बीच में बांट दें और स्वयं भी खाएं। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप केवल केला खा सकते हैं, चना मत खा लीजिएगा। इस तरह से व्रत रखकर अपनी परेशानी भगवान को बताएं। आप में से बहुत से लोग ये कहना चाहते हैं मैं कभी रखता था व्रत, अभी तो मेरे लिए मुसीबत है व्रत रखना। तो कोई बात नहीं, आप केवल पूजा कर संकल्प ले लीजिए। इसी तरह से सुबह उठकर उनकी पूजा करने से आपको बहुत लाभ
होगा। एक बात आपको बता दूं, परमपिता परमात्मा आपको भूखा रखकर आपको कुछ देना नहीं चाहते। ये तो हमारी सेहत के लिए भी व्रत रखना अच्छा है, लेकिन उन्हें सिर्फ नियम पसंद है। सुबह 4 बजे जो पूजाएं की जाती हैं उसका तो ओए होए फायदा ही बहुत अलग होता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जी मंजू जी स्वागत है। जी जी नमस्ते जी बताइए। ये मेरी सेहत नहीं अच्छी रहती मैडम। जी आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं अयोध्या से बोल रही हूँ। अरे अरे जय श्री राम। जी जय श्री राम मैडम। जी मेरे हड्डियों की प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है। जी जी जी। और मेरे हस्बैंड भी, उनको भी प्रॉब्लम है जी। और मेरे 2 बच्चे हैं जी। मेरे बड़ी वाली बेटी जो है जी तैयारी कर रही है, उसका क्या रिस्पांस होगा बताइए मैडम। बच्ची का नाम बताइए। ऐश्वर्या पांडे। बहुत सुंदर बच्ची का नाम है। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ने के लिए कहिए। आपकी और सर की तबीयत, जो हड्डियों में दर्द है या जकड़न है, उसका मुख्य कारण इस साल शनि भी है, तो शनि पर तेल चढ़ाना। सरसों के तेल का दान मिट्टी के बर्तन में करना। एक मटका लीजिए, उस मटके में सरसों का तेल अगर भरकर गरीबों में, जरूरतमंदों में शनिवार वाले दिन आप दान करेंगी तो विदिन 5 शनिवार आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो दर्द है वो काफी हद तक सही होगा। लेकिन इसके सिवा आपको डॉक्टरी इलाज करवाना पड़ेगा, तो डॉक्टर की सलाह समय समय पर आप लेते रहें, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सुनीता जी, स्वागत है। मैम नमस्कार। नमस्कार मेरा बच्चा, बताओ। मैम मैं आपके यूट्यूबर फैमिली में से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे यूट्यूब परिवार से हैं, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को पहले 9 साल की एक बेटी है जी। तो हम सेकंड बेबी कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। ठीक है, और आपने डॉक्टर से कोई सलाह ली? मैम डॉक्टर से हमने कल ही मतलब रिपोर्ट्स करवाई हैं, तो वो बोल रहे हैं कि 90% चांस नहीं के हैं वे बच्चा नहीं होने के, सिर्फ 10% चांसेस है। और वो 12 तारीख से मैम मेरी अल्ट्रासाउंड स्टार्ट है जी। तो वो बोलते हैं अगर उसमें कुछ आता है तो हो सकता है, लेकिन मतलब ना के बराबर ही है। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम बताइए। सुरेश मैम, सुरेश कुमार जी। मैं आपको एक बात बता दूं, 10% तो डॉक्टर ने बहुत बता दिया, बेबी तो 1% पे भी हो जाता है। जिंदगी तो आधे % पर भी जिंदा रह जाती है। जिंदगी सिर्फ आपकी पॉजिटिव थॉट्स का नाम है। आप माँ जरूर बनेंगी। मेरे वर्ड्स को आवाज रिकॉर्ड करके रख लीजिए, डॉक्टर्स को साइड कर दीजिए, बट बशर्ते आप पति पत्नी को पॉजिटिव रहना है। आप पति पत्नी केले के पेड़ की पूजा थर्सडे वाले दिन जरूर करें और डॉक्टर से ये बोले, अपने आप से ये बोले कि हमें सेकेंड बेबी जरूर होगा। पॉजिटिव थॉट के साथ पति पत्नी वृंदावन जाकर आप जो लकड़ी की बांसुरी होती है कन्हैया को अर्पण कर आएं और तुलसी के 2 पत्ते आप और आपके पतिदेव रोज खाएं। चबाइएगा मत तुलसी को, बस आपके संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। परम पिता परमात्मा हमें आधे % से भी जिंदगी दे देते हैं, 10% तो बहुत है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार प्राची जी। जी नमस्कार। प्राची जी कहाँ से बोल रही हैं आप? हम जम्मू कश्मीर से। बताइए क्या सवाल है? मुझे अपने मामू के बारे में पूछना था। पूछिए। वो उसका कोई काम नहीं करता, वो मतलब उसको बहुत परेशानी आती है अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में पूछना था। क्या परेशानी रहती है बच्चा? काम नहीं, उसको कोई काम नहीं मिल पाता है, वो मतलब उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। ठीक है, आप उससे कहिए कि हर मंगलवार आराम से बैठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर और बिना सिले हुए कपड़े पहने। आप कहेंगे ये क्या होता है? धोती पहने, ऊपर गमछा पहने, कपड़े सिले ना हो, कपड़ों में सिलाई ना हो, वो कपड़े पहनकर अगर वो हनुमान जी का 1 घंटा सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से 5 मंगलवार भी कर लेता है तो सेहत में सुधार होगी। देखिए, कुछ पाना है आपको तो या तो तन से, या तो मन से, या तो धन से सिमरन तो करना ही पड़ेगा। परमपिता परमात्मा के पास मैजिक नहीं है कि कोई भी चीज जादू से आएगी और आपको मिल जाएगी। इसके लिए कदम तो आप ही को बढ़ाने पड़ेंगे ना दोस्त, तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। बस पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं हमारे जीवन में एग्जैक्टली वैसा होता चला जाता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार निशु जी, स्वागत है। नमस्ते दीदी। नमस्ते मेरा बच्चा। हाँ जी दीदी, मुझे ना ये जानना है मेरी लव मैरिज होएगी या नहीं होएगी। इतनी धीरे से बोलोगी तो फिर तो नहीं होगी। पहले बताओ जिससे प्यार करती हो उसका नाम क्या है?
आप टीवी बंद करो और जिनसे प्यार करती हो उनका नाम बता पाओगी? हाँ जी, तरुण। तरुण, तो इतने धीरे तरुण से भी बात करती हो आप? हाँ जी। हाँ, इसीलिए लव मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। लव मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन शंकर भगवान के मैंने कल कुछ उपाय बताए थे। 5 सोमवार के व्रत रखेंगी आप और शंकर भगवान के ऊपर शहद में केसर मिलाकर अर्पण करना शुरू करो। पार्वती माँ अपने आप रास्ते में से जितनी भी लव मैरिज में प्रॉब्लम्स है उसमें तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। और प्यार किया तो फिर डरना क्या, ऊंची आवाज में बोलो अपने घर वालों से कि आप उन्हें प्यार करती हैं और आप उनसे ही शादी करेंगी। ठीक है, हम अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार लोकेश जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते मेरा बच्चा, सवाल? मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ पूछो। मैम मेरा एक काम है, काफी टाइम से बना नहीं है, क्या बन पाएगा या नहीं? अच्छा, आप वो काम नहीं बताना चाहती? हाँ मैम, कुछ सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अच्छा, सीक्रेट रखिए। 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर बोलो। जी? आप 1 से लेके 108 के बीच में मुझे एक नंबर बताइए, कोई भी नंबर। क्या बताऊँ मैडम आपको? 21। अरे नंबर बताने में भी प्रॉब्लम, 3 नंबर। ठीक है, आपका ये काम हो जाएगा। हरि विष्णु को बेसन के लड्डुओं का 5 थर्सडे भोग लगा दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और परमपिता परमात्मा से कामना करती हूँ आप भी इनके लिए 1 मिनट कामना कर दीजिए कि ये जो चाहती हैं, अगर वो पॉजिटिव अच्छा है, लोगों के हित में है, तो वो काम जरूर हो। ठीक है ना? जय माता दी। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार योगेश जी, स्वागत है। यस मैम, जय माता दी। जय माता दी। मैं नौकरी के तलाश में हूँ। किस में है आप? नौकरी की तलाश में। आप 9th क्लास में हैं? मैं 11वीं। नौकरी की तलाश में हैं आप? ओके। हाँ। अच्छा ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही? हाँ। कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए। आज हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे और 2 आम लेके जाएंगे। 2 आम ले जाना भी संभव ना हो आपके लिए तो 1 आम ले जाना, वो भी ले जाना संभव ना हो तो हनुमान चालीसा मंदिर में जाके बैठ के पढ़कर आना और भगवान के समक्ष पान के पत्ते पर 1 आम या 2 आम रखकर आ जाना और साथ में 1 रुपए का सिक्का। भगवान ही आपको ढूंढने में मदद करेंगे नौकरी, क्योंकि जो लंका ढूंढ सकते हैं, संजीवनी बूटी ढूंढ सकते हैं, राम जी के मन का सकून ढूंढ सकते हैं, वो सब कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। तो जो लोग हनुमान जी को पूजा करते हैं, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है। तो हनुमान जी के मात्र मंदिर मंगलवार वाले दिन जाना, ओए होए, बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाता है। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगली राशि की बात करते हैं, जो है मकर राशि। पुराने निवेश से आज आपको लाभ हो सकता है। परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। नए घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विचार भी मन में बना सकते हैं। ओए होए, ऑल द वेरी बेस्ट। बात कुंभ राशि की। निवेश से पहले आप सोच विचार जरूर कर ले कि ये करना भी है कि नहीं करना। ऑफिस में नई योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और फिजूल खर्चे तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। हाथ को कंट्रोल करिए। बात मीन राशि की। विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा आज आपको। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा आपका और सोच समझकर फैसला ले। आपका जीवन खूबसूरत रहेगा, लेकिन आपका पेट आपको तंग करेगा। बदमाशी नहीं और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ये आपकी 12 राशियों का हाल था। अब बात करते हैं व्रत में क्या खाएं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम व्रत में क्या खाएं, ये हमें समझ नहीं आता। एक समय का भोजन करना होता है, या तो नमक का भोजन खाइए या फिर बिना नमक का खाइए या फिर नमक और मीठा दोनों खाइए, लेकिन बेहतर होता है कि नमक ना खाएं। आटे का हलवा बना लें और उसके साथ मीठी मीठी रोटी बना लें, या प्लेन रोटी और आटे का हलवा खा लें, या आटे का हलवा और पूरी खा लें। पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर ब्राह्मण को या किसी छात्र को खिलाकर स्वयं खाएं। ओए होए, व्रत रखने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। पवन पुत्र हनुमान जी के कर्जे उतारने के उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। जब भी आप मंगलवार का व्रत रखें, संकट मोचन, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर जरूर करें। उनके सामने बैठकर राम का नाम
जरूर ले। राम राम, श्री राम राम। हनुमान जी की 3 परिक्रमा मंदिर जाकर जरूर करनी चाहिए। मंगलवार के व्रत में लाल कपड़े पहनने चाहिए और पुरुषों को भी लाल रंग के कपड़े बिना सिले हुए पहनने चाहिए, तो वो ज्यादा कारगर सही होते हैं। महिलाएं अगर व्रत रख रही हैं तो लाल कपड़े पहने, लाल लिपस्टिक लगाएं, लाल बिंदी लगाएं और लाल साड़ी पहने। आपको मैं एक बात बता दूं, अपने बालों में लाल रंग का पुष्प भी मंगलवार को लगाने से मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है। जो महिलाएं हमेशा अपने माथे पे लाल रंग की बिंदी लगाकर रखती हैं, उनके पति का सौभाग्य बढ़ता है और वो सदा सुहागन रहती हैं। क्या मंगलवार के व्रत को रखकर हमें कुछ दान करना चाहिए? चलिए जानते हैं। लाल दाल का दान, गुड़ का दान, चने का दान, केसर का दान, जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराना, ब्राह्मण को लाल कपड़े भेंट स्वरूप देना, लाल पुष्प का दान, लाल पुष्प से मंदिर सजाना, सुंदरकांड की पवित्र पुस्तकों को मंदिर में बांटना, बच्चों को लाल मिठाई जो है जरूरतमंद बच्चों को लाल मिठाई, लाल टॉफियां बांटना और पेंसिल बांटना, ये आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है। महिलाओं के लिए आपको बता दूं कि महिलाएं चाहें तो क्या ये व्रत रख सकती हैं? आपके मन में यही सवाल आता है। शुद्ध आचरण से आप ये व्रत रख सकती हैं। शुद्ध मन हो, शुद्ध शरीर हो, तन मन धन आपका शुद्ध हो तो ये व्रत रख सकती हैं। परंतु हनुमान जी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को हनुमान जी पर अर्पण करने वाली सभी चीजें दे दे, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्या हैं। तो आप ब्राह्मण को कहें कि ब्राह्मण जी जो है पंडित उन्हें हार चढ़ा दे, आप ना चढ़ाएं। आपको सारा दिन हनुमान जी को कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप देते रहना चाहिए। पंडित जी को भेंट स्वरूप देते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। आपको भी, अगर आप महिला हैं और इस व्रत को रख रही हैं, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मासिक धर्म में आपको ना तो व्रत रखना चाहिए और ना ही इस व्रत का कोई भी पूजा पाठ करनी चाहिए। और व्रत रखकर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ब्रह्मचर्या का पालन जरूर करना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगी, अगर आप मंगलवार के व्रत नहीं भी रखते तो भी आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। व्रत का संकल्प करें तो उसी दिन अपने मन में बिठा ले कि व्रत पूरे करेंगे और इस व्रत का हम उद्यापन करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आटे के हलवे का या बूंदी और नमक पारे का भोग लगाएं। मंदिर में ध्वज यानी कि झंडा जरूर लगाएं। लाल कपड़े भेंट स्वरूप हनुमान जी को या पंडित को दें। लाल मिठाई, लाल फूल जैसे अनार, जैसे लीची भगवान को अर्पण कर दें और वो जरूरतमंद लोगों में बांटे। लीजिए, हो गया उद्यापन। बस इतना आसान। आप ये व्रत रख कर देखिए, आपका कर्जा उतरेगा, जादू टोना खत्म होगा, व्यापार चलेगा। जो मांगलिक है उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी होगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे, घर से रोग दोष खत्म होंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम होंगे, मकान का सपना पूरा होगा और आपके घर में अगर पितृदोष है उससे भी निजात मिलेगा। जो हनुमान जी को पूजे उसे और कोई भी भक्त या भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार पंचराम जी। जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, बताइए क्या नाम है आपका, एक बार फिर से पंचराम साहू। बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। जी, आप इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा, तो सवाल क्या है? तो मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं और काम इनका थोड़ा मंदा चल रहा है। हनुमान जी की पूजा आपके लिए इतनी जरूरी है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो इसका कहीं ना कहीं नाता आपके मंगल ग्रह से जरूर है। तो अपने मंगल ग्रह को अच्छा कीजिए। आज के दिन लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकला करिए। आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण जरूर कीजिए। हनुमान जी के सामने बैठ के राम नाम की माला कमल गट्टे पर जरूर कीजिए। अगर आप, ये आपके सवाल का जवाब था। अब एक आम लोगों से जो मेरा इस कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें एक बात बता दूं, आपके लाख कोशिश के बाद नौकरी नहीं लग रही, आपके लाख कोशिश के बाद पत्नी रूठी हुई है, घर वापस नहीं आ रही, आपका कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, कर्जा नहीं उतर रहा और कर्जे के बोझ में आप दबे बैठे हैं, तो 800 ग्राम गाजर या 800 ग्राम जिमीकंद, 800 ग्राम से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, आप 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके ऊपर 1 रुपया रखिए लेकिन मौन रखकर जाइएगा। आते या जाते वक्त बात मत करिएगा। आपका कर्जा चमत्कारी रूप से उतरना शुरू होगा और कर्जा चढ़ेगा भी नहीं। लेकिन मन में एक ऐसी इच्छा है जो आप डॉक्टर वाई राखी को या टीवी पर या यूट्यूब चैनल पर नहीं बताना चाहते और आप चाहते हैं चमत्कारी रूप से आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो चलिए आज आप तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए।
और उसकी माला बना लीजिए और तुलसी की माला बनाकर राम राम करते हुए आज हनुमान जी को ये माला पहना कर आ जाइए। ओए होए, आपकी कोई भी इच्छा हो, आप 5 मंगलवार तुलसी की माला अपने हाथ से बनाकर हनुमान जी को अर्पण करके आना शुरू कर दीजिए। आपके काम चमत्कारी रूप से हो जाएंगे। अगर आप पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा है और आप इस रिश्ते को मधुर करना चाहते हैं तो आपको आज हनुमान जी को पान का भोग लगाना है। वो पान घर वापस लाना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं, आधा अपने पति को खिलाना है, आधा स्वयं खाना है और इससे भी आप लोगों के बीच में मिठास आएगी। खाली आप बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं करते। गुस्से में आप क्या क्या बोल जाते हैं, अगले दिन आप सॉरी बोल देते हैं। सॉरी तो बोल देते हैं लेकिन एक गांठ जब किसी रिश्ते में पड़ जाती है तो वो वापस कभी नहीं खुलती। याद रखिए, एक रिश्ते में गांठें 1 पड़ गई तो कोई बात नहीं, 2 पड़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन गांठों पे गांठें, गांठों पे गांठें, गांठों पे गांठें पड़ जा रही हैं तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कोशिश कीजिए कि अपने प्रेम संबंधों में, अपने नियर एंड डियर्स के जीवन में, अपने रिश्तों में गांठें बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि हर चीज केवल उपाय नहीं करता, हर चीज आपका स्वभाव करता है। आप उपाय बहुत सारे करते हैं लेकिन आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आपका जीवन व्यर्थ है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। फरीदा जी स्वागत है आपका। सरिता जी स्वागत है आपका। हेलो जी सरिता जी। जय माता दी मैम, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, आपकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम की फॉलोअर हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि आप मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बताइए क्या सवाल है। मेरे ना 2 बच्चे हैं, मेरे बेटे का नाम अंकित है और बेटी का नाम आकांक्षा है जी। दोनों बच्चों की जॉब और शादी कब तक होएगी, मुझे ये जानना था। ठीक है, दोनों बच्चों की जॉब और दोनों की शादी के योग तो अगले साल के बन रहे हैं और जॉब के दोनों के इसी वर्ष के बन रहे हैं। दोनों को सिद्धि विनायक मंदिर हर मंगलवार आप लेकर जाएंगी और गणपति महाराज पर मीठा अर्पण करेंगी। दोनों बच्चों को साथ लेकर जाइए, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और हर मंगलवार अपने हाथ से थोड़ा सा गुड़ बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और आप भी, भले इनके बच्चों को जॉब लगनी है, अपने घर के नियर एंड डियर लोगों को अगर मंगलवार वाले दिन गुड़ खिलाया जाए, ओए होए, फिर देखिए कि रिश्ते कितने मधुर और खूबसूरत होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, आपके आपसी रिश्तों में प्यार बनता है और पवन पुत्र हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होती है। क्या मंगलवार याद है बचपन में आपकी माँ आपकी नजर उतारती थी? आपको कितना जमाना हो गया अपने घर वालों की नजर उतारे? तो आज आप 7 लाल मिर्च लेंगे डंडी वाली, उसमें थोड़ा सा नमक लेंगे, उनको सबको एक अखबार पे रखेंगे, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी मिर्च डालेंगे, 7 डंडी वाली साबुत मिर्च और थोड़ी राई डालेंगे, उसे क्रश कर लेंगे और जो आपके अपने नियर एंड डियर हैं उनके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाएंगे और घुमाकर इसको आप कपूर के अंदर रखकर जला देंगे। ऐसा करने से आपके घर वालों की नजर उतर जाएगी। एक व्यक्ति के लिए एक नजर बनेगी, घर के जितने लोग हैं उनके लिए सबकी अलग अलग नजर बनेगी। इसे घर के बाहर जाकर जलाइएगा, प्लीज गैस के चूल्हे पर मत जलाइएगा, या तो पार्क में या गली में या छत पर या बालकनी में। घर का चूल्हा जिस पे खाना बनता है उसमें नजरें नहीं जलाई जाती। पुराने जमाने में जो महिलाएं करती थी वो जब चूल्हा पूरी तरह से ठंडा हो जाता था तब करती थी, अगले दिन फिर चूल्हे को साफ करके रोटी बनाती थी। पर हमारा तो चूल्हा ऐसा साफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मिट्टी का या गोबर का चूल्हा नहीं है, गैस है वो, तो इसलिए हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। उपाय करें पर आधे अधूरे और गलत उपाय बिल्कुल ना करें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। स्वागत है आपका। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन कल के कार्यक्रम में क्या बात करेंगे, कैसे रखना है बुधवार का व्रत और बुधवार का व्रत रखने से क्या वाणी अच्छी होती है, क्या रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ घर आते हैं। कल के कार्यक्रम में मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपसे लूंगी इजाजत। पवन पुत्र हनुमान जी आपके जीवन में बहुत सारा सुख और वैभव लेकर आए। गुड लक गुरु आप बाद में यूट्यूब चैनल पर इंडिया न्यूज के देख सकते हैं और अगर आप मुझे सर्च करें तो गूगल पे Dr. राखी सर्च करके मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तरोताजा खबरों के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।